सर आपने बुक में भगवत गीता का काफी जगह जिक्र कर रखा है ना? तो लीडरशिप और भगवत गीता में क्या रिलेशन है? देखिए, अगर मैं इस बात को बड़े स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जी। कि अगर कोई ऐसा लीडर जिसको कि मैं एक आइडियल मानता हूँ अपना, तो अब इसमें मैं रिलीजन में नहीं जा रहा, मैं इसमें धर्म में नहीं जा रहा, मैं इसमें अगर मैं मानता हूं तो मैं भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा आइडियल लीडर मानता हूं। देखिए, आप कोई भी चीज लीजिए, भगवत गीता आप शुरू से आखिर तक, उन्होंने इतने लीडरशिप के लेसन्स भगवत गीता के अंदर दिए हैं। अब आप छोटा सा आपको मैं बताता हूं, उन्होंने सबसे बड़ा लेसन जो लीडरशिप का दिया वो अर्जुन को दिया लड़ाई के मैदान में। जब अर्जुन को यह डाउट हो गया कि अब मुझे क्या करना है, जब वो बीच में खड़े हो गए, फंस नहीं गए थे। अर्जुन ने ये बोला कि आप लड़ाई शुरू होने से पहले कि आप मुझे ले जाके ये दिखाइए कि मैं किन से लड़ रहा हूं, या और मेरे को ये दिखाइए कि कौन है, मैं बेसिकली देखना चाहता हूं कि मैं कहां हूं। तो भगवान थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मौका पकड़ा, उन्होंने अर्जुन को लेके गए और ऐसी जगह खड़ा किया जहां अर्जुन को दिखाई दिए उसके अपने लोग। तो उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया उसके, और ये सिखा रहे हैं वो लीडरशिप, उन्होंने ये डाउट क्रिएट किया अर्जुन के दिमाग में। अभी तक अर्जुन को था कि लड़ाई करनी है। जैसे ही उसने भीष्म पितामह को देखा, जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा, जैसे ही उसने द्रोणाचार्य को देखा, तो उसके मन में एक ये डाउट आ गया कि ये लड़ाई जो है ये तो मैं अपनों के साथ कर रहा हूं, तो मैं लड़ाई अपनों के साथ कर रहा हूं। तो अगर मैं लड़ाई अपनों के साथ कर रहा हूं तो ये तो गलत बात है, तो मैं तो अपने दादाजी को मार दूंगा, भाइयों को मार दूंगा। यहां डाउट आ गया। अब यहां पे लीडरशिप लेसन जो दिया उन्होंने एक चीज ये कही, समझाई उसको कि भाई तुम हो कौन, हु आर यू, पहले तो ये समझो। दूसरा, तुम्हारा काम क्या है ये समझो। तो उन्होंने जो लीडरशिप लेसन ये समझाया कि पहली बात तो इस सिचुएशन में आ जाओ वापस, इस सिचुएशन में तुम एक वॉरियर हो, तो इस वॉरियर में एक लड़ाई करने वाले हो, एक सैनिक हो, तो इस लड़ाई करने वाला तुम एक सैनिक हो, तो तुम्हारा काम क्या है, क्या काम है तुम्हारा, लड़ाई करना। अब सामने वो तुम्हारा चाचा है या तुम्हारा गुरु है या तुम्हारा कोई भी है, दोस्त है, उससे क्या मतलब है तुम्हारा। अब यहां से लेसन निकल के आ रहे हैं ना, यहां से लेसन निकल के आ रहे हैं, यहां से लीडरशिप लेसन निकला कि आपको किस तरह से लीड करना है इन केस यू आर इन अ डाउट, एंड हाउ डू यू हैव टू टेक अ डिसीजन। दिस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन में कैसे आपने डिसीजन लेना है। तो अगर आप पूरी भगवत गीता को पढ़ोगे, उसमें कई जगह के ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे लीडरशिप के लेसन्स दिए हैं। मैंने इस किताब में कई जगह पे उसका रेफरेंस दिया है, अपनी तरफ से कोशिश की है उसको बिल्ड करने की, बिकॉज मैंने कई चीजें वहां से सीखी हैं। बेस्ट क्या लेसन था इसमें लीडरशिप फ्रॉम भगवत गीता? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सबसे बड़ा लेसन तो यही है ना कि आप do whatever you are doing, whenever you are doing, wherever you are doing, do the best। जब भी आप जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो और जहां भी कर रहे हो, आप वो अपने हिसाब से बेस्ट करो, इन द सेंस कि आप ये समझो अपना रोल क्या है, उस टाइम पे आप कौन हो, उस टाइम पे आपका काम क्या है, बस आप वो करो। इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू डू। अगर आप ये करते हो तो यू आर द बेस्ट लीडर, फिर बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं। सर, आपका इस बुक में से फेवरेट चैप्टर कौन सा है, वो थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए। well, इस किताब में द होल बुक इज, इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, और बहुत इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत फेवरेट हैं। एक चैप्टर है जिसको मैं बोलता हूं नाम नमक निशान। नाम नमक निशान जो है वो एक मिलिट्री से थ्योरी है, जिसमें हम नाम को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, नमक को बोलते हैं लॉयल्टी, और निशान होता है जब आप लेगेसी छोड़ते हो। तो एक लीडर जो होता है वो किस तरह से अपने आप को क्रेडिबल बनाता है और किस तरह से लॉयल्टी क्रिएट करता है, ताकि क्योंकि अब आप एक सवाल समझिए,
लड़ाई के अंदर एक जवान या एक कंपनी या एक बटालियन जाती है एक लीडर के पीछे, जहां से ये पता है कि वापस आने के चांसेस कम है, क्यों जाती है? कोई सवाल का जवाब दो ना मुझे ये बात का। ऐसी क्या चीज है उस लीडर में कि वो 5,000 आदमियों को, 4,000 आदमियों को अपने पीछे लाइन लगा के लड़ाई में ले जाता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां से वापस आ जाए, और सबको पता है ये बात। क्यों क्यों होता है ये? या आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, मैनेजर, आप कॉर्पोरेट में अगर काम किया हो तो ये बात समझोगे कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी नहीं छोड़ता, वो अपने मैनेजर को छोड़ता है। तो ऐसा क्या है वो मैनेजर के अंदर जो उसको नहीं पसंद आए तो अच्छी से अच्छी कंपनी छोड़ देता है? हाँ, बहुत सारे। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। सो इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो ये चीज बिल्ड कैसे होती है? ये बिल्ड होती है आपकी क्रेडिबिलिटी से, आपके ट्रस्ट से, आपके फेथ से, और यहां से लॉयल्टी बिल्ड होती है। और आखिर में जो जो नमक निशान जो है वो आपकी लेगेसी है। लेगेसी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपकी लीडरशिप खत्म हो गई। कई चीजें हैं हम आज भी देखते हैं, तो आज भी जो है वो लोग बात करते हैं तो गांधी के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन आए तो गांधी के उस पे गए, क्यों गए? क्योंकि वो लीडर चला गया लेकिन अपनी लीडरशिप क्वालिटी छोड़ गया, अपनी थॉट प्रोसेस छोड़ गया, तो लेगेसी छोड़ गया वो यहां पे। तो वो लेगेसी क्रिएट करना एक लीडर के लिए बहुत बड़ी चीज है, और वो लेगेसी वो तभी क्रिएट कर सकता है अगर उसकी सोच ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, अपने साथ अपने लोगों को लेके चलता है, और एक बड़ा पर्पस दिखाता है, और उस पर्पस का रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता बनाकर जाता है। तो उस रास्ते को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को समझ लोगे तो आपकी लेगेसी क्रिएट हो जाएगी। तो वो नाम नमक निशान एक अलग चैप्टर है। फिर एक चैप्टर है जो बेसिकली वो बहुत अच्छा चैप्टर है, इट्स अबाउट थिंकिंग लीडर। थिंकिंग लीडर में मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में हर सवाल का जवाब हो, लेकिन बेटर लीडर कौन है? बेटर लीडर ये है जो वो सवाल पूछे जो बाकी नहीं पूछते। कुछ अलग सवाल पूछना और वो सवाल पूछना जो बाकी नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है आप सोच रहे हो। देखिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो सवाल पूछ रहे हो जो सब पूछ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो और एनालाइज करके आप उसके अंदर घुस गए हो, तो आप वो सवाल पूछोगे जो बाकी नहीं पूछ रहे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल हैं, देन यू आर डेफिनेटली अ बेटर लीडर, बिकॉज यू विल फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो वो एक चैप्टर है जिसको मैंने बोला है एक थिंकिंग लीडर। थिंकिंग लीडर। तो थिंकिंग लीडर का मतलब यही है कि अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जैसे मेरी अपनी कंपनी है, मेरी कंपनी में जब आईटी कंपनीज बनी थी तो उस टाइम पे ये सोच थी कि नए कंप्यूटर्स आए हैं, उस टाइम पे सबने ये सोचा कि हम बेसिकली आईटी सर्विस कंपनीज बना देंगे। आईटी सर्विस कंपनीज का मतलब है कि हम सर्विसेज देंगे। जो मेरी कंपनी है, जो हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने अलग सवाल पूछे। उन्होंने कहा मैं सर्विस क्यों दूं? सर्विस दूंगा तो मैं किसी और के प्रोडक्ट पे दूंगा, मैं नया प्रोडक्ट ही क्यों ना बनाऊं इंडिया में अपनी कंपनी में, जो मैं खुद डेवलप करूं और वर्ल्ड में लेकर जाऊं। उन्होंने वहां वो सवाल उठाए जो सवाल उस टाइम पे 1990 के उसमें टाइम में या 85 के बाद में वो किसी ने नहीं उठाए थे। उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई आपका सॉफ्टवेयर जो है, सारे सॉफ्टवेयर आपके अंग्रेजी में बन रहे हैं, आधा हिंदुस्तान अगर हिंदी में काम करता है, तो क्या मैं इस सॉफ्टवेयर को क्या मैं हिंदी में डेवलप करूं? उसको कैसे डेवलप करूं? अब ये सवाल है ना, अभी अलग सवाल हो गया। सब अंग्रेजी में बना रहे हैं तो अंग्रेजी में बनता ही जा रहा है, वो तो बनता ही जा रहा है। उन्होंने अलग ही सवाल किया, उन्होंने अलग से उसका हिंदी में सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ही आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस। तो जब आप डिफरेंट सवाल पूछोगे तो आप सोच रहे हो, इसका मतलब यू आर थिंकिंग लीडर। तो लीडर वही है जो सोचता है, जो वो सवाल पूछता है जो बाकी सवाल
लोग नहीं पूछते। बाकी और बहुत चैप्टर्स हैं इसमें। आपकी टीम अगर टूटी हुई है तो उसको किस तरह से लीड करना है, डिसफंक्शनल टीम को कैसे लीड करना है, कैसे करेंगे? जैसे अगर आपकी टीम टूटी हुई है, आपसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मेहनत ही करते जा रहे हो लेकिन उसकी आउटकम नहीं मिल रही है, तो वहां लीडरशिप का क्या काम है, वो लीडरशिप कैसे आपको दिखानी है ताकि वो डिसफंक्शनल टीम को आपको कैसे हैंडल करना है। लीडरशिप है वो आपके रैंक से या आपके डेजिग्नेशन से या आपका वाइस प्रेसिडेंट होने से आप लीडर नहीं बनते हो। डिसीजन मेकिंग, आप लीडर बनते हो जब आप ग्राउंड के ऊपर जाके, जैसे मैंने आपको पहले एक एपिसोड में बताया कि आपकी सिखलाई वो है अगर आप अपने लोगों के साथ वही करो जो आप उनसे चाहते हो करवाना, यू हैव टू लिव दैट लाइफ। तो अगर आप वैसी जिंदगी जीते हो तो लीडरशिप जो है ऑटोमेटिकली क्वालिटीज आपके अंदर आती हैं। आप ये सोचो कि मैं कंपनी में मेरे को हायर कर लिया वाइस प्रेसिडेंट तो मैं सब मेरी बात मानेंगे, नहीं होगा ऐसा, कोई जरूरी नहीं है। इज्जत करेंगे ठीक है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं तो इज्जत करेंगे। दी लीडरशिप डज नॉट फ्लो फ्रॉम योर रैंक और फ्रॉम योर डेजिग्नेशन, द लीडरशिप फ्लोज फ्रॉम योर क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ लीडर, राइट। तो इसमें देयर आर मेनी चैप्टर्स, आई थिंक इट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग किताब में है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। थिंकिंग लीडर मैंने आपको बताया। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में मैंने इसमें एक अलग चैप्टर लिखा है, पूरी ऑफिस पॉलिटिक्स। अब लोग हमेशा समझते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो बुरी चीज है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ऑफिस में। जब तक इंसान है पॉलिटिक्स रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगा। पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में, हर फील्ड में रहेगा, तो ऑफिस में भी रहेगा। तो मैंने इस चैप्टर को टैकल कैसे किया है, मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है पावर गेम्स। अभी इसमें क्या है कि पॉलिटिक्स के होते हुए उनको किस तरह से आपको यूज करना है ताकि आप उसका एडवांटेज लेके आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। दो रास्ते हैं, आप जा रहे हैं, सामने एक पहाड़ आ गया, अब दो रास्ते हैं, या तो आप खोदते रहें पहाड़ को, लगा दे जिंदगी अपनी, तब जाके पार करेंगे, जब कटेगा, या फिर एक ऑल्टरनेट कोई रास्ता निकालें तब आप निकलेंगे। यही तरीका है ना पहाड़ पर, मतलब उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने का। तो ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऑब्स्टेकल है आपके लिए। अब आपका है कि आप रोते रहें, यहाँ तो पॉलिटिक्स होता है, तो हर एम्प्लॉय करता है, यहाँ तो पॉलिटिक्स होता है, यहाँ तो फेवरेटिज्म होता है, और यहाँ हमारे साथ ऐसे होता है, उसके साथ वैसा नहीं। अब आप रोते रहिए, उसकी सुनते हैं हमारी नहीं सुनते हैं, आप रोते रहिए कंपनीज में। आपको इसकी स्ट्रेंथ, इसको आप स्ट्रेंथ कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू मेक दिस इज योर स्ट्रेंथ, दैट इज देयर इन दिस बुक, एंड आप किस तरह से काम करेंगे। सो देयर आर मेनी चैप्टर्स इन दिस बुक व्हिच आई फील दिस इज मोर ऑफ अ फील्ड बुक और अ प्ले बुक फॉर पीपल टू रीड। और इसकी जो रीडरशिप है, मेरे पास आई गॉट वंडरफुल, मेरे पास में जो रिव्यूज आए हैं इसके, वो अलग अलग लेवल्स से रिव्यूज हैं, जो मैनेजर, फर्स्ट टाइम मैनेजर हैं, या जो मिडिल लेवल हैं, जो CXO हैं, उस लेवल से भी रिव्यूज आए हैं। सो इसका मतलब ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रीडिंग दिस काइंड ऑफ बुक। सर आपका फेवरेट कोट कौन सा है बुक में से? एक्चुअली सिंगल बताना एक। एक्चुअली पूरी किताब ही मेरी कोट्स से शुरू होती है। हर चैप्टर का पहला जो है वो कोट ही है। आई थिंक जो मेरा प्रोलोग है उसका जो पहला कोट है वही सबसे इंपॉर्टेंट कोट है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। इट सेज दैट व्हाट आई हैव लर्नड इज सिंपल, लीडरशिप इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड, it is like a rare element, scarce, demanding to unearth, and when harnessed with purpose it transforms everything around it। मतलब कि लीडरशिप जो है वो कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। लीडरशिप एक रेयर एलिमेंट है। रेयर एलिमेंट मतलब जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है ना, जैसे आपका प्लूटोनियम हो गया या ऐसा कोई रेयर अर्थ एलिमेंट है, तो लीडरशिप ऐसा रेयर एलिमेंट है कि अगर आप उसको हार्नेस करोगे, आप उसको यूज करोगे और आपको उसको समझने की कोशिश करोगे, तो उसके साथ अगर आप उसका पर्पस लगाओगे तो आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द कोट्स तो बहुत हैं इसमें। एक्चुअली पूरी बुक में इट स्टार्ट्स विद अ कोट, अ न्यू कोट। तो सर हम आपकी बुक, जो हमारी ऑडियंस देखती है, वो कैसे आपकी बुक खरीद सकती है?
Okay, this book is available on different websites. It's available on Amazon. It's available on Barnes and Noble. It's available on Kobo. It's available on Amazon.com. It's available on Notion Press. कई जगह पे ये है. And in any case, Instagram के ऊपर there are a lot of people who are sending reviews to me. अगर आप मेरे को follow करोगे Instagram के ऊपर तो आपको इस किताब के बारे में you will get to know about this book. डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे देंगे, वहां से बाय कर लेंगे. Sure. थैंक यू वेरी मच सर. You're welcome.